आप लोग को पेट के सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। पेट एग्ज़ाम में 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं और इसकी समय 2 घंटे होती है, यानी कि 120 मिनट। अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आएगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है और किस किस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास से 5 अंक आएंगे और इनकी टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय इतिहास में सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति। दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इसी तरीके से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहाँ से 5 अंक पूछे जाएंगे जो कि हिस्ट्री का टॉपिक हैं। अब बात करते हैं दूसरी टॉपिक की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक से भी 5 अंक आने वाले हैं। तो इसमें टॉपिक क्या होगा, तो देखिए इसमें टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय और विधायकी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। ये टॉपिक्स हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। यहाँ से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं पेट के एग्जाम में। अब भूगोल से बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यहाँ से भी 5 नंबर मिलेगा आपको, 5 प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर देखिए भूगोल से है कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक, जैसे नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संशोधन और भारत के विश्व राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, सांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ये टॉपिक्स है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे वाले टॉपिक्स को, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है। यहाँ से भी 5 प्रश्न बनेंगे आपके 5 नंबर के। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक से प्रश्न बनेगा, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, यहाँ से टॉपिक्स बनेंगे। और वर्ष 1991 में सुधार, आर्थिक सुधार तथा उसके बाद का आर्थिक व्यवस्था, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। वर्ष 2074 के पश्चात आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार, जीएसटी, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, नहीं आएंगे, आ सकते नहीं हैं। अब देखिए टॉपिक्स 5, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी 5 क्वेश्चन बनने वाला है। तो भारतीय संविधान से किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न बनेगा, तो देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, सांसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध और न्याय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं जो हैं, इनसे भी आपके प्रश्न बनेंगे। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान से। तो सामान्य विज्ञान से भी आपके 5 प्रश्न बनने वाले हैं। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये तीनों से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सिलेबस है ये विज्ञान का। और यहाँ पर आपका गणित से, प्रारंभिक अंकगणित से 5 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर दिया गया है या टॉपिक इसको बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज और साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल और घरमूल, घातांक और घात, औसत, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। अब आता है हिंदी का।
तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, तो हिंदी में रहेंगे आपका संधि रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, प्रवाची शब्द रहेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा, लिंग रहेगा और भिन्नार्थ शब्द रहेंगे, मुहावरा और लोकोक्तियाँ रहेंगी और सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं गद्य और पद्य दोनों में रहेंगे। अगर अंग्रेजी का बात कर लेते हैं, अंग्रेजी में आपको क्या क्या आना चाहिए, यहाँ से भी 5 प्रश्न बनेगा 5 नंबर का। तो अंग्रेजी में आपका अंग्रेजी व्याकरण होगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में आपका बृहत तथा लघु, यहाँ से भी 5 प्रश्न बनेंगे 5 नंबर के। क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमात्मक तर्क और कथन, विशेष एवं निर्णय, यहाँ से 5 प्रश्न बनेंगे 5 नंबर के। इन टॉपिक को हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए करंट अफेयर यानी कि समयायिकी से जो है घटनाएं भारत एवं वैश्विक, यहाँ से आपके 10 नंबर बनेंगे। और सामान्य जागरूकता जैसे जनरल अवेयरनेस से, तो यहाँ से भी 10 नंबर बनेंगे। और जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर टॉपिक्स जो होंगे वो हम लोग को तैयार क्या करना होगा, इसमें आपको क्या तैयार करना होगा, भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, जो विश्व के खेल हैं उनको याद करना होगा, भारतीय अनुसंधान संगठन, पुस्तक, अरे प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार और विजेता, यहाँ से 10 नंबर आपका आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना करना है। यहाँ से 5 प्रश्न बनेंगे जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से आराम से आप चाहें तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर यहाँ से 10 नंबर आप गेन कर सकते हैं। ग्राफ वाला बहुत ही आसान होता है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से भी 5 प्रश्न बनेंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से भी 5 प्रश्न बनेंगे जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और यहाँ से 30 नंबर आप चाहें तो इन तीनों को तैयार करके आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पर उनकी शर्त क्या है, यहाँ पर शर्त को ध्यान से देखिए और शर्त के माध्यम से ही आप तैयारी कीजिएगा। देखिए शर्त है कि क्रमांक 0 से 1 के अंक शैक्षिक विषय से संबंधित प्रश्न की कठिनाई का स्तर जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एनसीईआरटी द्वारा सेकेंडरी के स्तर होगा, यानी कि आपका जो लेवल होगा 10+2 1 से 9 तक के, 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ का जो स्तर होगा वो एनसीईआरटी के माध्यम से 12वीं तक का लेवल का रहेगा। उसके बाद है परीक्षा का प्रकार। परीक्षा किस प्रकार का होगा, तो आप जानते हैं बहुविकल्पी रहेगा, जिसमें से ये बहुविकल्पी पर आधारित होगा, जिसमें से क्या करना होगा आपको कि 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से एक सही रहेगा, उसी को टिक लगाना होगा। यहाँ पर माइनस मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत पर 1/4 का जो है कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 का माइनस मार्किंग है पेट के एग्जाम में। तो ये एग्जाम हाँ, आप लोग को ये सिलेबस देख लेना है। और 1 से 9 तक मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस इन सब का जो लेवल है, इन सब का लेवल जो होगा 10+2 का होगा, 10+2 का ही होगा। ये सब 10+2 के अधीन आएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये सब एनसीईआरटी बेस रहेगा, तो इन सभी को तैयार करना होगा। तो आप लोग दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें।